नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। आइए बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 33 कहता है मूल अधिकारों को सीमित करना। किसके मूल अधिकार भाई सीमित होंगे? ध्यान रखिएगा, किसके मूल अधिकार सीमित होंगे? किसी ना किसी व्यक्ति के तो मूल अधिकार सीमित होंगे। सेना, गुप्तचर, किसके किसके? सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया के मूल अधिकार सीमित होना। दोस्तों, आप सेना में शामिल हो जाओ। कहां जाओ? सेना में। ठीक है, अब सेना में आप भर्ती हो जाओ। अब आपको भाई जैसे आप भर्ती हुए, पता चले युद्ध होने लग गया। क्यों लग गया? युद्ध होने लग गया। अब आप सामने से गोली चल रही है, 47 धा 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 है। अब आप पहुंचे, अब आपको कर्नल ने कहा कि एक काम करिए, इनको भेजिए वहां पर जहां पे गोली चल रही है। अब आपको हम ना जाएंगे। कर्नल पूछे क्यों नहीं जाएंगे? बोले कैसी बात कर रहे हैं यार, सुबह में 21 पढ़ाए हैं, आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमको अपना जीवन जीने का अधिकार है, हम गोली खाएंगे वहां जाकर? अभी हमारी शादी हुई है आर्टिकल 21 के तहत, मनचाहा विवाह हुआ है, हैं? अभी हम नहीं जाएंगे, 1 महीने बाद जाएंगे। हाँ, अभी हमको घर जाना है। हाँ, हमारी इच्छा नहीं हो रही अभी। कहाँ लिखा है भाई? बोले आर्टिकल 21 में लिखा है। बोले सुबह 21 पढ़ाए थे। बोले 33 नहीं पढ़ाए क्या? बोले 33 मतलब? सर जी समझ में नहीं आया। बोले सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इनके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। समाप्त। उठाओ जल्दी से बंदूक, जाओ जल्दी। आप कहोगे यार फंस गए यार, हैं? आर्टिकल 21 पढ़े थे, अभी सोच रहे थे कि शादी वादी हो जाएगी तो ठीक ठाक रहेगा मामला है। हाँ, ये बढ़िया है। उस रॉ के एजेंट, इनके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। सीमित कर देना है ना। हाँ, जैसे आपको पिताजी क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते होंगे ना कि बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा ही घर है। क्या है? तुम्हारा ही घर है, बढ़िया से रहो, बढ़िया से खाना पीना खाओ, पढ़ाई करो, है ना। तुमको लगता होगा वाह वाह कितने बढ़िया है मेरे पिताजी, है ना। और जैसे ही तुम थोड़ा सा अपने पैर पसारने की कोशिश करते हो, धह के एक कान के नीचे किताब उठाओ जल्दी। तुमको लगे अभी तो बोल रहे थे कि बढ़िया अपना घर समझ के रहो, है, और अभी ने 2 मिनट में जज्बात बदल दिए हमारे। हाँ, अब जैसे कोई वहां से मैसेज करे कि तुम मुझे अपने दिल की बात बोल सकते, तुमको लगा अरे बढ़िया मौका है भाई, मैं अपने दिल की बात बोले देता हूँ आज ही, और तुमने लिख दिया, है ना, 143 आर्टिकल 143 भेज दिया उसको लिख करके, है। उसने क्या कह दिया? तुमसे कोई ये उम्मीद तो नहीं थी। तुम कहोगे यार भाई अभी तो कहे कि बोलो अपने दिल की बात, और अभी लिख दिया आर्टिकल 143, तो क्या दिक्कत हो गई? बोले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतने कबाड़ी आदमी हो, है? तुमने कहा अभी तो बोली थी यार लिखने के लिए, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी मैंने पढ़ाया कि मौलिक अधिकार हैं, इतने सारे मौलिक अधिकार हैं। 21 पढ़ाया, 20 पढ़ाया, देखो देखो ये सब पढ़ाया आप लोगों को, ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये पढ़ाया यहाँ पर अभी आपको। हाँ, ये देखो इतने सारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और 2 मिनट के अंदर क्या हो गया? अब क्या हो रहा है आपके? कहाँ के भाई? ये सब लिख दिए हैं शॉर्ट में, देखो सब शॉर्ट में लिख दिए हैं आप लोगों को, ये देखिए कि जिससे रिवीजन करने में आसानी हो बबुआ, है ना। हाँ, तो ये लिखा है देखो, सशस्त्र बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों को सीमित कर देना। भाई क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो जाना पड़ेगा, होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। तो अगर आप सेना में हैं, आर्मी में हैं, खुफिया विभाग में हैं, गुप्तचर हैं, मीडिया है, आप सभी के मौलिक अधिकारों को सीमित कर देंगे। किसके तहत? 33 के तहत। आइए बात करते हैं आर्टिकल 34। 34 कहता है कि सैन्य कानून लागू होने पर, सैन्य कानून मतलब बोलते हैं मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों का सीमित होना। सैन्य कानून या मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों का सीमित होना। अब प्रश्न ये होता है कि सर मार्शल लॉ क्या होता है, सैन्य कानून क्या होता है? सैन्य कानून मतलब होता है, या मार्शल लॉ मतलब होता है
सेना का कानून या सेना का कानून या सेना का शासन या सेना का शासन, सेना का शासन। जब संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? जब संपूर्ण शक्ति सेना के हाथ में आ जाती है। हमारे भारत में ऐसा कभी हुआ? हमारे भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। कहाँ हुआ? पड़ोसी क्षेत्र में हमेशा हुआ। आप देख लीजिए बांग्लादेश में, बांग्लादेश में यही ना हुआ कि बांग्लादेश में क्या कर लिया? बांग्लादेश में यही हो गया, है ना? क्या हो गया? बांग्लादेश में आप देखिए सेना का कानून लागू हुआ, है ना? बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में होता ही रहता है, भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। अगर इन फ्यूचर कभी हो गया, अगर मार्शल लॉ लागू हो गया, सेना ने संपूर्ण, प्रधानमंत्री उस समय नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, है ना? सब पूरा शासन किसके हाथ में हो जाएगा? कानून सेना ले लेगी। और ले लेगी। अगर सेना ने कभी शासन ले लिया तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकार आपके सीमित हो जाएंगे। कहाँ लिखा है? 34 में। ठीक है, तख्ता पलट सुने ना, तख्ता पलट, सेना के द्वारा तख्ता पलट होता है, यही है। मीडिया बोले कि नहीं भाई, हम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमको जाना है, देखना है, गोली चलेगी, तो फिर सेना वाले अगर रोक दिए कि नहीं मीडिया का लॉ नहीं है वहां पर, तो फिर मीडिया के मौलिक अधिकारों को हम सीमित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? मीडिया के भी मौलिक अधिकारों को हम सीमित कर सकते हैं। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात ऋण संबंधी अधिकार दिए गए हैं। 33 में क्या लिखा है? मार्शल 33 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस किस के मौलिक अधिकार सीमित होंगे? मीडिया के, सेना के, राजदूत के। 34 में क्या लिखा है? मार्शल लॉ लागू होने पर क्या होगा? मौलिक अधिकार सीमित होंगे। क्या होंगे? मौलिक अधिकार सीमित होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 35। 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के लिए अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 35 के तहत, है ना? नए मौलिक अधिकारों को लागू करा सकती है। नए मौलिक अधिकारों को कौन प्रभावी कर सकता है? प्रभावी मतलब लागू करा सकती है, संसद करा सकती है। कौन करा सकती है? संसद करा सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 35 के तहत। चलो अब मेरे साथ रिवीजन करोगे, पूरे कंप्लीट हो गए 12 से 35। पहले दोस्तों हमने बात की मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में थे। अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों में वाद विवाद हो सकता है। भारतीय संविधान व्यक्ति को उनके अधिकार प्रदान करता है, इसलिए मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है? आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य आखिर क्या होते हैं। 13 में लिखा है ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी उसे विधि शून्य घोषित कर देंगे। 12-13 क्लियर हो गया। फिर हम 14 से लेकर 18 एक साथ पढ़ते हैं जो समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। हम बात करते हैं 14 जिसमें लिखा है विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान समता ब्रिटेन संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14 की दोस्तों हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 प्रोफेसर डायसी का संबंध आर्टिकल 14 से है। किससे है? प्रोफेसर डायसी का संबंध आर्टिकल 14 से है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव। मैंने 15(3) भी 15(3) में लिखा है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण का अधिकार प्रदान किया जाएगा। फिर हमने बात की आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की हम बात करते हैं जिसमें लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसे हम कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में आरक्षण। 16(4) में रिजर्वेशन लिखा हुआ है। हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो किस आधार पर है? सामाजिक एवं शैक्षणिक। तो आधार मैंने बताए थे, सामाजिक एवं शैक्षणिक। कौन से आधार? सामाजिक आधार बताए थे
एवं शैक्षणिक आधार बताया था। फिर वहीं दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की हम बात करें तो आर्टिकल 17 में दोस्तों आपके क्या कहा गया है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। छुआछूत को हम बढ़ावा नहीं देंगे। 18 की बात करते हैं जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करेंगे, पर आप सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को धारण कर सकते हैं। अगर आप कोई उपाधि को धारण करते हैं तो आप विदेशी उपाधि को धारण करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। 14 से 18 हो गए। अब 19 से लेकर 22 तक दोस्तों हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। 19 क्या कहता है? 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में लिखी हुई है। इसी के तहत दोस्तों सूचना का अधिकार आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया है, जिसे लागू 12 अक्टूबर 2005 में किया गया है। विश्व का पहला देश स्वीडन था, दूसरा न्यूजीलैंड था, तीसरा भारत था, जिसमें सन 2019 में संशोधन भी हुआ है। इसी के तहत दोस्तों आपको तिरंगा झंडा फहराने का आदेश है, अधिकार है ना, वगैरह वगैरह। हमने आर्टिकल 19 को पढ़ा है। आर्टिकल 19B क्या कहता है? 19B कहता है दोस्तों आप क्या बना सकते हैं? समितियां बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? 19 में हमने बात की थी, 19(2) में 19(2) में ध्यान रखिए सभा, 2 शब्द लिखवाए थे, 2 सभा। और संगम, संघ, संगम, सहकारी, ये तीन शब्द हैं, तो ये 19(3) में आ गया। सहकारी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको दोस्तों 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से ऐड किया है। फिर डी आ गया, डी मतलब दिल्ली। 19(4) में क्या आ गया? दिल्ली आ गया। फिर क्या करोगे? बस जाओगे। फिर क्या करोगे? व्यापार करोगे। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। 44वें संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई, वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A। क्लियर? अब बात कर लेते हैं 20 और 22 की। 20 कहता है गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण है, और 22 कहता है गिरफ्तारी के बाद संरक्षण है। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण अपने विचारों को रखने का अधिकार है, भोजन करने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार के लिए 2 केसेस भी लिखवाया हूं आपको, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला और उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ का मामला, ये 2 मामले लिखवाए हैं। फिर आ गया 21A। 21A कहता है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में आया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने इसको लागू किया। फिर हम बात कर लेते हैं, 22 क्लियर हो गया था। गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, स्वयं के विरुद्ध गिरफ्तारी नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होती तो 3 लोग रहेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठेगी, उसमें न्यायालय की कमेटी बैठेगी, उसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। फिर बात कर लेते हैं 23। हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 23 की बात कर रहे हैं। 23 क्या कहता है? बालात श्रम, बेगारी नहीं कराओगे, देवदासी प्रथा नहीं करोगे, महिलाओं को खरीदोगे बेचोगे नहीं, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की यौन अभिवृत्ति को, यौन हिंसाओं को बढ़ावा नहीं दोगे, पैसा कराओगे तो काम कराओगे तो पैसा दोगे, बेगारी नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? बेगारी नहीं करा सकते। करते हैं 24 कहता है बाल श्रम, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराओगे। बाल श्रम अधिनियम 1986 आया है। क्या आया है? बाल श्रम अधिनियम 1986 आया है। बात कर रहे हैं 25 से लेकर 28। 25 की हम बात कर रहे हैं। 25 क्या है? 25 कहता है, 25 से लेकर 28 धर्म की बात की जा रही है। 25 में है दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसमें? 25 में। इसके तहत दोस्तों 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला, हिंदू कौन होगा? तो हिंदू में बौद्ध भी आ रहे हैं, जैन भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, और सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है। क्या अधिकार है? कृपाण रखने का अधिकार है। 26 की हम बात कर रहे हैं। 26 क्या है? धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंध, मैनेजमेंट करना कर सकते हो। 27 में किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लोगे। जैसे राम मंदिर बना, कोई टैक्स नहीं लिया सरकार ने, पर आप फीस दोगे। गाड़ी लेकर जाओगे, पार्किंग में गाड़ी खड़े करोगे तो फीस दोगे। 27 में लिखा है फीस, शुल्क ले सकते हैं।
28 धार्मिक शिक्षण संस्थान बना सकते हो जहां पे धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। आप मान लो मैं कोई संस्कृत विद्यालय बना लूं, धार्मिक शिक्षा दे सकता हूं वहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 से 28 क्लियर हो गया। 29-30 बात करता है अल्पसंख्यकों की। किसकी? अल्पसंख्यक। तो 29 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाएगी, जैसे धर्म, भाषा, है ना, भाषा, लिपि, संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति, ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है 29 में, भाषा, लिपि और संस्कृति। और 30 में क्या कहा गया? 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करेंगे और चाहे तो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं। क्लियर? 29-30 क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं 31। 31 में है संपत्ति। संपत्ति, जहां जहां संपत्ति है वहां 44वां संविधान संशोधन 1978 है, मोरारजी देसाई है। क्लियर? भारत के प्रधानमंत्री हैं। 32 समझ में आ गया। 32 में है रिट। 32 में है रिट। क्या है रिट? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो सासरी न्यायालय में प्रस्तुत कराओगे। दूसरा है अधिकार परीक्षा, किसी भी काम को किस अधिकार से कर रहे हो, किस अधिकार से काम को कर रहे हो। तीसरा है परमादेश, हम तुम्हें आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम तुम्हें आदेश देते हैं। चौथा है प्रतिषेध, न्यायालय के द्वारा न्यायालय ने अगर आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तो रोकना और उत्प्रेषण को अपने पास बुला लेना। ठीक है? क्लियर है सभी को? आ जाओ, आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। फिर बात कर लेते हैं 33। 33 क्यों इंपॉर्टेंट है? 33 कहता है कि भाई सेना के, गुप्तचर के, मीडिया के, राजदूत के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। 34 में कहा गया है कि अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो मौलिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। और 35 कहा गया है कि मौलिक अधिकार को संशोधन करना, नए मौलिक अधिकार जोड़ना, ये सब केवल संसद करेगी, केवल पार्लियामेंट करेगा। 35 क्लियर। एक आध तो प्रश्न और बता देता हूं कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। भारतीय संविधान के ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। 3 आर्टिकल हैं जिनको मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा अधिकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल कहा है। गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 14, 19, 21। और सुनिए, जब भी आपातकाल लगेगा, आपातकाल में राष्ट्रपति समय पढ़ाऊंगा, बता देता हूं, पर जब भी इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लागू होगा, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कभी भी समाप्त नहीं होता? जो कभी भी समाप्त नहीं होता वो 2 ही आर्टिकल हैं, 20 और 21। इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं होंगे। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जब मौलिक अधिकार लागू होगा तो सबसे पहले समाप्त होगा, स्वतः समाप्त होने वाला आर्टिकल? आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकार के दौरान स्वतः समाप्त होने वाला जो आर्टिकल है उसका नाम है 19। सबसे पहले यही समाप्त होता है 19। कौन समाप्त होता है? 19 सबसे पहले समाप्त होता है। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? अच्छा, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? लिख लो, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। पर बाकी किसको प्राप्त है? बाकी भारतीय यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।